नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं मनीष मक्कड़। हाँ जी, मैं खुद हैरान हो गया। ऐसा सेक्टर 14 में ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी के अंदर इस पार्क की हालत देख के क्या देखिए, दुकानें लगा दी गई है और दुकानें सजा दी गई है। मेन रोड है, बिल्कुल सामने आईटीआई है। आईटीआई के बच्चे पढ़ने आते हैं। पहले इसकी मेंटेनेंस तो करो, इसमें पानी तो दो, पेड़ पौधे हैं, इसमें पर्यावरण का कितना बड़ा इशू गुड़गांव के अंदर है। लोग यहाँ पेशाब करने आते हैं और खुले में शौच कर रहे हैं। आप देखिए, पार्क में अगर शौच कर रहे हैं तो कितना बुरा हाल है, कितनी गंदगी फैला रखी है। और इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं लग रहा, ना तो कोई पानी देने वाला है। मैं तो समझ नहीं पा रहा, ये सेक्टर है, सेक्टर 14 है, ओल्ड डीएलएफ है। उसके बाद ग्रीन बेल्ट है, ये 30 फुट की ग्रीन बेल्ट है। पूरी एमजी रोड है, जहाँ से बस स्टैंड से ये स्टार्ट होती है। लोग यहाँ पे जुड़ के हम पर्यावरण को बचा सकते हैं बहुत, और यहाँ पे पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। रात के समय तो यहाँ पे क्या क्या होता होगा, उस तरह से स्ट्रीट लाइट का ना होना, और जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया है तो यहाँ तो पुलिस की जिप्सी खड़ी होनी चाहिए। काफी गंदा माहौल होता है। देखिए, शराब की बोतलें दिखाई दे रही होगी आपको, कंडोम के पैकेट गिरे हुए हैं। कितना गंदगी भरा माहौल है। आप मैंने उनसे गुजारिश करी, मैं कस्सी और फावड़ा लेके आऊँगा कि हम लोग इसकी सफाई चालू करेंगे, लेकिन साथ साथ निगम को भी कहेंगे कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये देखिए, स्वर्ण जयंती पार्क में मैं अभी हूँ। अभी हमने स्वर्ण जयंती पार्क का हाल दिखाया आपको। क्या दुर्दशा कर रखी है पार्क की। सबसे पहले तो पार्क के यानी कि रख रखाव के लिए जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है। इधर घूमने आते हो, अभी टॉयलेट इसी में करते हैं। इतनी दुर्दशा हुई है पार्क की कि इसके आसपास खड़ा होना भी मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय स्वर्ण जयंती पार्क गुड़गांव में, और आप इस पार्क की स्थिति देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा, पार्क ये देखिए, क्या पार्क ऐसे होते हैं। आप देख रहे हैं इस पार्क की दुर्दशा। ये ग्रांट कहाँ जाती है? एमसीडी के अधीन ये पार्क आता है, गुड़गांव एमसीडी के अधीन। और आप देखिए सिचुएशन, देखिए पार्क की कितनी गंदगी है। ओल्ड डीएलएफ का ये इलाका है, और सेक्टर 14 में हम खड़े हैं इस समय। आईटीआई के बिल्कुल सामने स्वर्ण जयंती पार्क है, लेकिन इसी स्थिति देखिए आप, कितना कूड़ा करकट, कितनी गंदगी है। और ये सिचुएशन को मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कितना बुरा हाल है। और निगम जो पैसा देते हैं 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो पैसा कहाँ जाता है? तो वो पैसा कहाँ लगाया जाता है? मेरे साथ है मनीष मक्कड़ जी, जो समाज सेवी है और आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मनीष मक्कड़। हाँ जी सर, ये क्या सिचुएशन बना रखी है पार्क की, क्या दुर्दशा है? मैं खुद हैरान हो गया। ऐसा सेक्टर 14 में ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी के अंदर इस पार्क की हालत देख के, क्योंकि पार्कों का मैं कुछ काम करता रहता हूँ, तो यहाँ के आसपास के पार्कों में भी गया, वहाँ तो ठीक था माहौल। यहाँ के 2 पार्कों को ऐसे अनाथ सा करा हुआ है। एक तो ये स्वर्ण जयंती पार्क है, एक और छोटा सा पार्क है नन्ना पार्क, केंद्रीय विद्यालय के साथ में ही है वो पार्क। और इसकी ग्रांट भी आती है 4 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। वो ग्रांट जाती कहाँ है? मैं भी ये असमंजस में हूँ। इसकी मैं खोज भी कर रहा हूँ। यहाँ के जेई साहब से भी बात हुई, गुलशन जेई जी से। वो कह रहे हैं इसकी ग्रांट हम पहले इसका टेंडर कराएंगे, और टेंडर करा के, मैंने कहा यार टेंडर तो आप कराओगे, बाद में कराओगे, पहले इसकी मेंटेनेंस तो करो, इसमें पानी तो दो, पेड़ पौधे हैं, इसमें पर्यावरण का कितना बड़ा इशू गुड़गांव के अंदर है। तो ये देखते हुए मैंने आपको भी कहा कि आप इस चीज़ को चलाएं। नाम है स्वर्ण जयंती पार्क, और पार्क की हाल बेहाल है। पार्क कितनी गंदगी फैली हुई है। आम लोग, आम व्यक्ति अगर पार्क में सुकून के अगर पल बिताने के लिए आए, अगर कोई व्यक्ति आराम करने के लिए आए, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी देखिए और इस पार्क का हाल देखिए आप, तो वो कैसे इसमें समय बिता सकते हैं। लोग यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। देखिए, यहाँ लोग यहाँ पेशाब करने आते हैं और खुले में शौच कर रहे हैं। आप देखिए, पार्क में अगर शौच कर रहे हैं तो कितना बुरा हाल है, कितनी गंदगी फैला रखी है। और यहाँ सब्जी बिखरी हुई है, कूड़ा करकट ज़बरदस्त ये दिखाई दे रहा है। और ऐसी हालत को, इस आवाज़ को उठाने के लिए समाज सेवी मनीष मक्कड़ जी, जो पार्क के सुधार कार्य करते रहते हैं, पार्क में जितने भी सुधार कार्य होते हैं करते हैं। और आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको ये थोड़ा आगे का हाल। कई लोग ऐसे हैं जो पार्क की जालियाँ ही ले जाके बेच रहे हैं। और ये देखिए गंदगी का हालत देखिए आप, गंदगी देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी। ये है तो पार्क की ग्रांट कहाँ जाती है? सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जो लोग अपनी समय बिताने के लिए यहाँ आते हैं, तो पार्क देखिए, शराब की बोतलें देखिए आप, शराब की बोतलें यहाँ पे गिरी हुई है। बड़ी पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, ना कोई पानी दे रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है इस तरफ। इसका रीज़न क्या है?
क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार है? ये पैसा कौन खा रहा है? एमसीडी के अधिकारी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, एसके न्यूज़ वर्ल्ड की अगर आप आवाज़ सुन रहे हो, तो क्या आप इनका पैसा खा रहे हो? क्या आप एमसीडी का पैसा खा रहे हो? आप ये देखिए, सिचुएशन देखिए, दारू की बोतलें देखिए, और यहाँ पे गंदगी देखो, पैड्स है, ये पैकेट पड़े हुए हैं गंदे गंदे, ये आप ये देखिए आप। मनीष मक्कड़ जी, ये ऐसी स्थिति है पार्कों की, ये क्यों दुर्दशा बनी हुई है? एमसीडी में भ्रष्टाचार है क्या? पैसा खा रहे हैं क्या? बिल्कुल, इसकी तो ग्रांट 4 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से हर महीने आती होगी, और इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं लग रहा, ना तो कोई पानी देने वाला है। मैं तो समझ नहीं पा रहा, ये सेक्टर है, सेक्टर 14 है, ओल्ड डीएलएफ है। तो मैंने यहाँ पे कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी, क्योंकि ये मार्केट है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है ये, तो इनसे भी मिलने की कोशिश करी। उनका यही कहना है कि हमने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई है नगर निगम को, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पहले ये पार्क बहुत सुंदर हुआ करता था, अब क्या हुआ, कुछ लोग यहाँ पे अब रेंट वाले हैं यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा दूर है, उस करके भी ये ध्यान नहीं जा रहा इस पे। जबकि आप पार्क के आसपास में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, झुग्गी झोपड़ियाँ देखिए, जो डेवलप कॉलोनियाँ हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ दिखाइए आप, ये देखिए आप, डेवलप कॉलोनी जो है, ये घर है, कितने सुंदर सुंदर और कितनी व्यवस्थित कॉलोनी है। जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, यहाँ पे स्टडी करते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, लेकिन ये देखिए हालात देखिए आप, आपको बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ दिखाइए आप, झुग्गी झोपड़ियाँ आसपास लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये एमसीडी वाले इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्क है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट है, ये 30 फुट की ग्रीन बेल्ट है, पूरी एमजी रोड है, जहाँ से बस स्टैंड से ये स्टार्ट होती है। पूरी इस रोड का इतना ग्रीन बेल्ट का पूरा ही ख़राब हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बिजली बोर्ड ने अपने इलेक्ट्रिसिटी के खंभे फेंक दिए। वहाँ भी हमारे 50 पेड़, क्योंकि हमने पेड़ भी लगाए हुए हैं, 20 साल से हम यहाँ, मैंने यहीं से ITI करी है, ITI कोर्स भी करा है, तो हम लोग पहले से ये पर्यावरण का काम, इतना दुख लगता है अपने आप को। यहाँ पे आंवले लगे हुए दिखेंगे, ये पेड़ जो हमने इतने इतने लगाए थे लोगों ने, ये आंवले के पेड़, तो अभी वो बता रहे थे भाई साहब मुझे मिले, सुमित जी यहाँ के, सुमित अरोड़ा जी यहाँ के RWA के कुछ बना रहे, मैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे जुड़ के हम पर्यावरण को बचा सकते हैं बहुत, और यहाँ पे पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, उल्टा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। 30 फीट की जो ग्रीन बेल्ट है, 30 फीट की, और ये गंदगी देखिए आप, मल मूत्र देखिए, सोच देखिए, शौचालय बना दिया गया है, पार्क को शौचालय बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि सफाई नहीं है, तो लोग आते हैं, दुरुपयोग करते हैं, पार्क का दुरुपयोग कर रहे हैं। और नगर निगम अधिकारियों को मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है, यहाँ हमारा चलना दुर्भर हो रहा है, और बिल्कुल भी स्वस्थ माहौल नहीं है यहाँ पे। प्रदूषण तो है ही, और गंदगी इतनी फैला रखी है कि आम व्यक्ति कहाँ से आएगा। और पार्क के अंदर जो स्ट्रीट लाइट आसपास जो होती है, अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ, ना कोई लाइट है, ना कोई पानी की व्यवस्था है पार्क के अंदर। जी, रात के समय तो यहाँ पे क्या क्या होता होगा, उस तरह से स्ट्रीट लाइट का ना होना, और जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो यहाँ तो पुलिस की जिप्सी खड़ी होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा यहाँ पे जिस तरह का माहौल होता है, तो रात को तो हम आ ही नहीं सकते, काफी गंदा माहौल होता है। देखिए शराब की बोतलें दिखाई दे रही होगी आपको, कंडोम के पैकेट गिरे हुए हैं, कितना गंदगी भरा माहौल है ये आप ये देखिए। और इधर ये देखिए बसासत ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये देखिए आप, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एमसीडी का कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति इसकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं। मनीष मक्कड़ जी, अगर ये भ्रष्टाचार है, अगर सरकार नहीं सुन रही, एमसीडी नहीं सुन रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत लोगों को जागरूक करना है। आप यहाँ पे आए, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, SK वर्ल्ड न्यूज़ अपडेट दोनों जो चैनल चल के, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है जो आप काम कर रहे हो ज़मीन के ऊपर हमारे साथ मिलके। पर्यावरण देखो, पेड़ टूटे पड़े हैं, किसी तरह हम इसको बचाएं, हमारी धरोहर है ये गुड़गांव की। लेकिन नेता लोग चुनाव के अंदर क्या कर रहे हैं? चुनाव में वोट मांगते हैं। अभी लोकसभा चुनाव की आपने चर्चा की, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से, सर ये दिखाइए, ये देखना आप, ये फिर यहाँ से जाली गायब है, और लोग यहाँ से अवैध रास्ता बना रखा है, यहाँ से कूद के आते हैं, शाम को यहाँ बैठ के शराब पीते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। और बाहर का इलाका देखिए आप, देखिए दुकानें लगा दी गई है और दुकानें सजा दी गई है। मेन रोड है, बिल्कुल सामने ITI है, ITI के बच्चे पढ़ने आते हैं,
और वहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आके क्या शिक्षा मिल रही है उनको? वहाँ से जो बच्चे स्टडी करते हैं, लेकिन आसपास का माहौल देखिए, वातावरण देखिए। यहाँ आने के बाद शराब की बोतलें लेके अंदर घुसते हैं, कंडोम के पैकेट यहाँ बिखरे हुए हैं, भुजिया के पैकेट, खाने पीने की वस्तुएं और सब्जी देखिए कितनी गंदगी फैला रखी है। कहाँ से शिक्षा लेंगे? स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा दी गई है इस पार्क में। और ये देखिए गंदगी देखिए आप, कितना बदबू आ रही है, यहाँ पे सड़ रहा है ये। और मैं कैमरामैन से कहूँगा इस पे फोकस कीजिए, आप देखिए क्या है ये, इस पार्क की जो हालत है। और इसकी आवाज़ उठा रहे हैं मनीष मक्कड़ जी, जो पार्क में सुधार कार्य करवाते रहते हैं। विभिन्न पार्कों में जाके इन्होंने कई पार्कों का सुधार करवाया है। मक्कड़ साहब, IITI का गेट बिल्कुल सामने है, बच्चे स्टडी करने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन ये माहौल देख के कैसा लग रहा है आपको? मैं आपको अवगत कराऊंगा। हमने 5 स्टूडेंट की टीम बनाई है, IITI के बच्चे यहाँ पे मुझे मिलते हैं। मैंने उनसे गुजारिश करी, मैं कस्सी और फावड़ा लेके आऊँगा कि हम लोग इसकी सफाई चालू करेंगे, लेकिन साथ साथ निगम को भी कहेंगे कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है। आप ये देखिए, ये नीम का पेड़ है, नीम हकीम, इतने नीम के पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, ये सफ़ेदे के पेड़ लगे हैं। अभी आप आंवला देखोगे तो आंवले के फल लगे हुए ऊपर। यहाँ से मैं तो कहूँगा वो आप दिखाओ, पॉजिटिव चीज़ें आपको मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव। ये सारे नीम के पेड़ है, वो आंवला लगा हुआ है, कितने सारे आंवले लगे हुए हैं पेड़ के अंदर, किसी महापुरुष ने लगाए ही होंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर पता लगे कि किस तरीके के लोग यहाँ पे पहले काम किया करते थे। अब जो है लोगों को, बच्चों को पता नहीं क्या मोबाइल पकड़ा दिया गया है, उसके बाद उसको नज़र ही नहीं आ रहा। बीच में देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, तो फल के भी पेड़ लगे हैं। ये पेड़ आपने पहले लगाए थे मक्कड़ साहब, जब आप यहाँ स्टडी करते थे, लोगों ने आपका सहयोग किया, दोस्तों ने आपका सहयोग किया, उस टाइम ये पेड़ काफ़ी हरे भरे थे। कुछ पेड़ अब भी हरे भरे हैं, लेकिन जो पेड़ अभी दुर्गति है जिनकी, उनकी क्या हालत है? देखो यहाँ पे कितना बुरा हाल है पेड़ों का। ये पेड़ किसी महापुरुष ने ये हमारे द्वारा पेड़ नहीं लगाए, ये पेड़ यहाँ के लोगों ने जो पहले काम किया करते थे, मेरी जैसे जैसे बात हुई तो लोग यहाँ पे काम किया करते थे, उन्होंने ही पेड़ लगाए। मैं वही दिखाना चाहता हूँ। अब जिन्होंने महापुरुषों ने पेड़ लगाए, उन पेड़ों के नीचे शौच कर रहे हैं लोग, तो इसकी कटाई छटाई ये सारा निगम उस चीज़ की ग्रांट दे रहा है हर महीने। और मेरे हिसाब से इस पार्क का हर महीने 20,000 रुपये महीना। आप ये देखिए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको अगर 15,000 की नौकरी मिल जाएगी तो वो ठेके की जगह नहीं देखेगा, वो यहाँ पे काम करेगा, कस्सी चलाएगा। सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया और वो पैसा जा कहाँ रहा है? एक ही आदमी। तो नेता लोग कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो वो विकास कार्य दिखाई कहाँ दे रहे हैं? आप देखिए रोड जगह जगह टूटे हुए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पार्कों में गंदगी है, तो विकास कहाँ हो रहा है? विकास देखो किताबों में हो रहा है, इनके बोर्ड देखो। मैं देख रहा हूँ गुड़गांव के अंदर हर खंबे के ऊपर बोर्ड लग चुका है। अभी भी, अभी तो चुनाव आए नहीं है, वो क्या है, मेरा जन्मदिन है, मेरा यहाँ है जी, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो ये क्या हो रहा है? इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। जो बोर्ड लगता है ये भी फ्लैक्स का लगता है और इससे दूषित होता है हमारा गुड़गांव। तो कौन है वो? यही पर्यावरण के ही लोग हैं जो कि समाज के अंदर बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। सरकार ने भी उनको कह रखा है ये पर्यावरण के हमारे संरक्षक है, लेकिन कोई इनका कोई। आपका इशारा किसकी तरफ है? मेरा नवीन गोयल जी की तरफ भी है, मुकेश शर्मा जी की तरफ भी है, हमारे जो दूसरे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनकी तरफ भी है, हमारी पार्टी के। मैं तो उनसे भी कहूँगा कि हमें जो काम करना है समाज की दिशा में करना है, जमीनी स्तर पे काम करना है। जमीनी स्तर पे अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा, कस्सी चलाऊँगा, तो लोगों को यहाँ पता लग जाएगा मेरा नाम क्या है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। मुझे पर्चा बांटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सबको बताता हूँ, आसपास के सब। नवीन गोयल जी, आप अगर सुन रहे हो, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी आपका नारा है और आप गुड़गांव में काम करते हैं पर्यावरण के ऊपर। तो नवीन जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो आप इस पार्क का सुधार करवाइए, इस पार्क का देखिए पुनर्निर्माण करवाइए। पेड़ पौधों में जो पानी नहीं दिया जा रहा, निगम में जो भ्रष्टाचार है। मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि काम ही मेरा पहचान है, और काम ही अगर आपकी पहचान है और आप पर्यावरण के उसमें काम भी करते हैं तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपने कहा था कि भ्रष्टाचारियों का आप नाम बताइए, हम जेल में भेजेंगे। तो आप पता लगाइए कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन पैसे खा रहे हैं। अंदर जो ग्रांट आती है, मेरी जेई साहब से बात है, गुलशन जेई है। अभी मैं सिविल लाइंस में चाहूँगा आप मेरे साथ चले, एसडीओ साहब वहीं बैठते हैं, जेई साहब वहीं बैठते हैं, उनसे बात करेंगे। ये पार्क को आपने ऐसे नदारत क्यों छोड़ रखा है कि अनाथ सा, ये अगर इनमें पानी नहीं जाएगा, ये तो बारिश का प्रकृति दे देगी तो पानी चला जाएगा, नहीं तो कोई पानी देने वाला तो है नहीं।
जी। तो मैं एक पोस्टर भी देख रहा था एक जगह, कल परसों मैं पीवीआर के वहाँ एक पोस्टर बेच रहा था, उस पर लिखा हुआ था पापा कहते हैं पेड़ों को पानी दिया कर, और वो पेशाब कर रहा था पानी पेड़ के नीचे। तो ये माहौल आज देश का हो गया है कि आज की डेट में जो जिन महापुरुषों ने ये पेड़ लगाए भी है ना, उनके भी बच्चों को ध्यान नहीं है कि भाई ये पेड़ लगे हैं। कम से कम आपके रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे सारा ही सेक्टर 14 जैसी, जहाँ पे 2 लाख रुपए गज जमीन है, वहाँ के लोगों का माइंड किस तरह का है कि थोड़ा सा आप लोग अगर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखोगे तो हमारी चीजें सारी खराब हो जाएंगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, बाहर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या विचार है इस पार्क के बारे में, और ये क्यों नहीं हो रहा पार्क का सुधार, और इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है। आइए कुछ लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं। ये देखिए स्वर्ण जयंती पार्क में मैं अभी हूँ। अभी हमने स्वर्ण जयंती पार्क का हाल दिखाया आपको। क्या दुर्दशा कर रखी है पार्क की, इसकी ग्रांट कहा जाती है और कैसा हाल बना रखा है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, और मेरे साथ यहाँ जो सामने काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं, ये रात दिन देखते हैं यहाँ लोगों को गंदगी फैलाते हुए। उनका क्या व्यू है इस बारे में, क्या विचार है, आइए उनसे जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान है। विक्रम जी, आप सामने ऑफिस में रहते हैं, यहाँ सिचुएशन देखते हैं पार्क में, कैसे गंदगी फैल रही है, क्यों फैल रही है गंदगी? देखिए, इसका मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पार्क के यानी कि रख रखाव के लिए जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमने काफ़ी सारी कंप्लेंट भी कर रखी है। जो पार्क के जेई है मिस्टर गुलशन, उनको हमने काफ़ी व्हाट्सअप के थ्रू और काफ़ी एक बार वो आए भी हैं, चेक वगैरह करके गए भी हैं, बट उसके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया गया है। दूसरा, काफ़ी यूथ वगैरह भी रहते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें यहाँ देखते हैं, आते हैं, तो हमें भी अपने पार्क के अकॉर्डिंग यानी कि अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। तो और देखिए, कई बार आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये तस्वीर वगैरह भी रख के चले जाते हैं, जो ये क्या कहते हैं यहाँ पर उचित नहीं है। इसको भगवान की बेइज्जती भी हो रही है, भगवान की, बिल्कुल ये नहीं रखना चाहिए जिस हिसाब से। और कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि पार्क से रिलेटेड है, पार्क से रिलेटेड यहाँ कूड़ा करकट थूकना, भगवान की मूर्तियां रखी हुई है, एक तरफ कूड़ा करकट है, गंदगी है, बदबू है, और लोग सोच कर रहे हैं देखिए, और एक तरफ देखिए भगवान का मूर्तियां देखिए आप, ये मूर्तियां सही जगह पे होनी चाहिए, लेकिन देखो आप कितना बड़ा अपमान कर रखा है। गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, और इसके आसपास देखिए गंदगी का ढेर देखिए आप, इससे साथ में कितनी गंदगी। और यहाँ पे देखिए देवी देवता जो हमारे पूजनीय हैं, और इनका कितना अपमान किया गया है। पीपल का पेड़ है ये, और इसके ऊपर ये मूर्तियाँ छोड़ के जाते हैं लोग, और आसपास गंदगी है, थोड़ी सी दूरी पे सोच कर रखी है। देखिए कितना अपमान है ये, कितना क्यों है इतनी गंदगी है, कौन फैलाता है गंदगी? ये जो रहते हैं ना पास में, ये झुग्गी वाले जो फैलाते हैं। इनकी टॉयलेट बाथरूम आसपास फैसिलिटी है नहीं? नहीं, इनकी कोई नहीं ये है। पार्क को ही ये शौचालय बना रखा है जो भी इधर घूमने आते हैं वो भी टॉयलेट इसी में करते हैं, घूमने फिरने वाले। कई जनों ने यहाँ पर पूरे बेड शीट वगैरह बिछा कर पूरा यानी रहने के लिए बना रखा था। उसको फिर रात को सोते भी हैं, और कई यानी कि कपल वगैरह रात में आते भी हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं वो समस्या बहुत ज्यादा इशू हो रखी है। स्ट्रीट लाइट का भी हमने किया है, अभी उसी को ध्यान में आपने कहा कपल आते हैं, देखिए कपल आते हैं रात को यहाँ पे, और बेड वगैरह लगा के एक ऐसे आलीशान जगह बना ली गई है इसको, गंदगी के बीच में भी। क्यों लोगों को चाहिए, छुपे हुए जो लोग हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एमसीडी का भ्रष्टाचार देखिए आप, और वो परमिशन देते हैं, या फिर एमसीडी इसकी आवाज़ नहीं उठाता, देखता नहीं, सुधार नहीं करता। लोग आते हैं, ओयो होटल जैसा बना लिया है, कपल आते हैं यहाँ पे मौज मस्ती करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल गंदगी फैलाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, कल हमने पूरी पेड़ों की छटाई भी करवाई है, अपने वहाँ से पूरी छटाई कराई है। इसके लिए छटाई के लिए मैंने मॉर्निंग में ये जो क्या कहते हैं, ये इसके वायर वगैरह भी है ऊपर लगे हुए हैं बिजली के, जो बारिश में या वैसे तेज़ हवाई चलती है उसके यहाँ से शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है, वो उसका रखा हुआ है। इनफैक्ट वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता रहता है, हम उसकी कंप्लेंट भी करवाते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ का। तो अगर आप आवाज़ उठाना चाहे, जैसे आज हम आवाज़ उठा रहे हैं आपकी, आप मिले और जे हिसाब से मिले, तो कोई समाधान निकलेगा इसका? इसका समाधान मैं एक बार तो उनके वहाँ पर लेटर भी लिख के दे के आ रखा हूँ। वो कूड़े के ढेर में चला गया, डस्टबिन में चला गया लेटर आपका? डस्टबिन में वो 2-3 बार दे के आया हूँ, वो इधर उधर घूमता घूमता गुम हो गया है, उनके वहाँ से गुम ही हो जाता है सर। 2 से 3 बार मैं देके आ चुका हूँ। कोई अधिकारी विजिट करने आता है, देखता है इस पार्क को? एक बार आए थे, मिस्टर गुलशन आए थे, वो यहाँ आए थे, फोटो वगैरह लेके गए थे। वहाँ पर जो एक गेट, मेन गेट लग रखा है, वहाँ पर ताला लग रखा है,
कुछ लोगों ने उसको गुलशन जी तोड़ का दिया। नंबर है आपके पास? जी मेरे पास बिल्कुल गुलशन अभी का मिलाइए, गुलशन जी को नंबर लगाइए आप। मेरा फ़ोन सर अंदर है। गुलशन जी को नंबर लगा रहे हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और पार्क में अभी हम हैं मौजूद, हमारे साथ कुछ और साथी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस दुर्दशा के बारे में? सर कहना क्या है जी, देखिए सर मैं लगभग यहाँ से 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ साल से इसका ऐसा हाल हो गया कि सर अंदर आना तो छोड़िए, बाहर भी खड़ा होना एक मतलब बिल्कुल ही बदबू बाहर तक फैल रही है। बाहर तक फैल रही है। तो आज से मतलब 3-4 साल पहले ये बहुत अच्छा कंडीशन में था पार्क। हम लोग आते थे, अंदर बैठते थे, आराम से टहलते भी थे। तो उसके बाद से इतनी दुर्दशा हुई है पार्क की कि इसके आसपास खड़ा होना भी मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि हम ये हमारा पार्क है यहाँ पे। अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं? सर अगर सुनवाई करते तो ये अच्छा होता जी। बाकी आप कंडीशन देख सकते हो। और अगर ऑफिस के 4 सामने- साल के ऑफिस अंदर सामने ही पार्क को हम इस वाले पार्क को छोड़ के हम बगल वाले पार्क में जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर माली वगैरह आता है, गार्डनर वगैरह सारी चीजें फैसिलिटीज होती है उसमें लॉक वगैरह system है। वो जहाँ जिस पार्क में हम घूमने जाते हैं ना, वो एक सोसाइटी का पार्क है। और ये हमारा कॉमर्शियल पार्क है कि जितना भी यहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो टहलने के लिए आ सकें, उसके लिए पार्क बनाया गया है। लेकिन अब जब इसमें ही कोई सुविधा नहीं है घूमने फिरने की, तो फिर क्या करेगा एम्प्लॉय? जो वर्कर है यहाँ पे आसपास ही घूमेगा। तो सर ये मतलब अगर अधिकारी कोई सुनता है इस बात को तो ये बिल्कुल ही साफ हो जाता है। अब तक का अधिकारी की ना सुनने की वजह से ये और इसकी दुर्दशा हो रही है सर पार्क की। इसके ऊपर किसी की भी कोई देख रेख नहीं है सर। अगर देख रेख किसी की होती तो ये अच्छी कंडीशन में होता। तो हम तो आज भी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए और ध्यान के साथ इसको अच्छे से मॉडिफाई करके एक अच्छी स्थिति में लेके आया जाए सर पार्क को। गुलशन जी को हमने फ़ोन लगाया है और ये नंबर देखिए गुलशन जी का, जय है ये। और ये देखिए ये गुलशन जी का नंबर है, जय अधिकारी का नंबर है। लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अगर वो फ़ोन उठा लेते हैं तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज के न्यूज़ वर्ल्ड उनसे बात करेगा, भाई आप ये पार्क की क्या दुर्दशा कर रखी है आपने, क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम ये वीडियो उनके पास भेजेंगे कि इस पार्क की तरफ देखिए, इसका हाल जो बुरा हाल बना रखा आपने, इस पे सुधार कीजिए। आज हमारे साथ थे मनीष मक्कड़ जी, जो समाज सेवी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और कुछ ये युवा लोग जो आसपास काम करते हैं, ये हमारे साथ थे। आप सभी का धन्यवाद आज के न्यूज़ वर्ल्ड देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।